नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रैना और मैं आज डिस्कस करने वाला हूं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट को लेकर ये विवाद क्यों उठा दिया गया। क्या इस विवाद के पीछे, क्या इस कंट्रोवर्सी के पीछे कोई पॉइंट है या ये मीनिंगलेस कंट्रोवर्सी है? वील जस्ट हैव अ लुक एट दैट। Before starting the discussion, a very pleasant announcement from all of us at Sleepy Classes। 24 से 26 दिसंबर के बीच 25% आपको डिस्काउंट मिलेगा स्लीपी क्लासेस के सभी कोर्सेज पे। कोड का इस्तेमाल करें MERRY25। अब बात या मसला या मामला क्या है? देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 23 दिसंबर को अनाउंस कर दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम जी को चेयरपर्सन बना रहे हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। इसके अलावा 2 और मेंबर्स की भी अपॉइंटमेंट हुई, लेकिन जो चर्चा है वो ये चीफ जस्टिस या जस्टिस रामासुब्रमण्यम जी के नाम पे ज्यादा भड़क उठी है। द रीजन इज वेरी सिंपल, दिस पर्टिकुलर पोजीशन वाज अपॉइंटेड आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी। This selection committee consisted of 2 opposition party members, leader of opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi and leader of opposition in the Rajya Sabha Mallikarjun Kharge जी। अब इस मेंबर, ये जो 2 मेंबर है, ये 6 मेंबर की कमेटी का पार्ट है और इन्होंने अपना डिसेंट दिया है। डिसेंट का मतलब है दैट दे हैव शोन देयर डिससैटिस्फैक्शन और डिसएग्रीमेंट विद द फाइनल डिसीजन। अब ये एनएचआरसी की जो पोजीशन थी ना, ये जून 2024 से वेकेंट पड़ी थी, विच शोज यू अनदर प्रॉब्लम विद सच कमीशंस इन इंडिया इज दैट 6-6 महीने तक पोजीशंस वेकेंट रहती है और भरी नहीं जाती है। इसका मतलब है कितना सीरियसली इस चीज को लिया जा रहा है, थोड़ा सा सोचने वाली बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हाई पावर्ड कमिटी जो थी, जो सिलेक्शन कमिटी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो दिसंबर 18 को मीटिंग उसकी हुई और उसने चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट की। इस मीटिंग में लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन दोनों हाउसेस के अंदर ये भी आए थे। द रीजन इज वेरी सिंपल, एनएचआरसी की सिलेक्शन कमेटी के अंदर 6 मेंबर्स होते हैं और 6 मेंबर्स में से 2 लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन काउंसिल ऑफ स्टेट नंबर 1 एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा। तो 2 ऑपोजिशन के मेंबर हो गए। चेयरपर्सन होते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। सेकेंडली, दोनों हाउसेस के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है स्पीकर, लेकिन यहां पे डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। शायद आपको स्क्रीन पे दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां पे लिख के बता देता हूं आपको। डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन नहीं होते हैं। दिस मे बी आस्क्ड इन अ क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि जब भी करंट अफेयर्स का टॉपिक पॉलिटी में आता है तो ये जरूरी नहीं कि उस न्यूज के बारे में सवाल पूछा जाए। जैसे 2023-24 में एथिक्स कमेटी के ऊपर चर्चा हो रही थी, तो एथिक्स कमेटी के बैकग्राउंड के बारे में सवाल पूछा गया था ना। ऐसा तो नहीं पूछा गया कि एथिक्स कमेटी ने किसको एक्सपेल किया। तो यूपीएससी का जो पैटर्न है वो इसी प्रकार का है, इसे समझने की आवश्यकता है। लास्टली, आफ्टर लीडर ऑफ ऑपोजिशन दोनों, डेप्यूटी चेयरमैन और स्पीकर 2 लोग, 4 हो गए। प्रधानमंत्री, चेयरपर्सन और होम मिनिस्ट्री के इंचार्ज यानी होम मिनिस्टर। तो देयर आर 6 पीपल इन दिस सिलेक्शन कमिटी। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब अपॉइंटमेंट करते हैं एनएचआरसी के चेयरपर्सन की और मेंबर्स की, तो इस सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही करते हैं, अपनी मर्जी से वो ऐसा नहीं करने वाले हैं। एनएचआरसी के अंदर जब ये अपॉइंटमेंट हुई तो क्या बोला मल्लिकार्जुन खाड़गे जी और राहुल गांधी ने अपने डिसेंट नोट में? उन्होंने ये कहा कि ये एक प्री डिटरमिन्ड एक्सरसाइज की तरह मीटिंग कंडक्ट की, जिसमें पहले से ही डिसाइड कर लिया गया था कि इन महाशय को चीफ जो है एनएचआरसी का चेयरपर्सन बना दिया जाएगा। म्यूचुअल कंसल्टेशन और कंसेंसस को ध्यान में नहीं रखा गया। खाड़गे जी और राहुल गांधी दोनों ने अपने तरफ से जस्टिस रोहिंटन नरिमन और जस्टिस KM जोसेफ के नाम दिए, पर उन्होंने वी रामासुब्रमण्यम को अपॉइंट कर दिया। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने कही, जिससे मैं पर्सनली डिसएग्री करता हूं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग एग्री करें। उनका यह कहना है कि एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन बनाते वक्त आपको यह ध्यान रखना चाहिए दैट मेरिट के साथ you need to balance merit with the regional, caste, community, religious diversity of the nation. Do you agree with this? क्या आपको ऐसा लगता है कि जहां पे लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि डाइवर्सिटी को एनकरेज किया जाए, कि जो पोजीशंस भरी जा रही हैं वो डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग, डाइवर्स कास्ट के लोग, डाइवर्स रिलीजन्स के लोग भरे? There is no such constitutional or legal requirement. Do you think there is an additional requirement कि मेरिट को बैलेंस किया जाए with these things as far as NHRC के चेयरमैन is concerned? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन इनका आर्ग्यूमेंट यही है
तो देखते हैं कि आखिर क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, या कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्यों लिखा होगा, लेकिन क्या कानून में, वो कानून जो 1993 में बना था जब कांग्रेस की ही सरकार थी, क्या उन्होंने उसमें कुछ डाइवर्सिटी के बारे में बताया भी है या नहीं बताया है। तो एनएचआरसी के चेयरमैन और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट होती है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के तहत। सेक्शन 3 में बताया गया है कि कॉम्पोजिशन क्या होगी ह्यूमन राइट्स पैनल की, नेशनल ह्यूमन राइट्स पैनल की, एनएचआरसी की कॉम्पोजिशन क्या होगी। उस कॉम्पोजिशन में बताया गया है कि सर्विंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज इसके मेंबर होंगे। तो चेयरपर्सन की जहां तक बात आती है, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक्स जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसके मेंबर होंगे। सर्विंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज इसके मेंबर होंगे। सर्विंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इसके तीसरे मेंबर होंगे। और 3 मेंबर्स जिसमें से एक महिला होगी विद नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स या सोशल सर्विस होगा। तो जहां तक बात आती है जुडिशियल मेंबर्स की, जुडिशियल मेंबर्स के लिए कहीं पे ऐसा नहीं लिखा गया कि दीज जुडिशियल मेंबर्स मस्ट रिप्रेजेंट सम कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन। तो कानून में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इनफैक्ट इसके लिए बाकी 3 पोजीशंस रखी गई हैं। और नेशनल कमीशंस की जहां तक बात आती है, इन सभी नेशनल कमीशन के चेयरपर्संस को इसका इनवाइटेड मेंबर बनाया जाता है। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, विमेन, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चीफ कमिश्नर फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज, ये जितने भी व्यक्ति हैं ये एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाते हैं एनएचआरसी के। अब इसका मतलब है कि कानून के अंदर कॉम्पोजिशन के बारे में सिर्फ इतना बताया गया है, इसके अलावा कोई और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। तो अगर टर्म की बात की जाए इनके मेंबर्स की, तो एनएचआरसी के मेंबर्स का जो टर्म होता है वो 3 इयर्स का होगा या 70 इयर्स का होगा। और इनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है, दे कैन बी रीअपॉइंटेड। एक बार ये इनका टेन्योर खत्म होता है तो ये सिर्फ यहां पे रीअपॉइंट हो सकते हैं, दे कैन नॉट बिकम अ सेंट्रल और अ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मोर इंपॉर्टेंटली जब तक टेन्योर की बात आती है तो टेन्योर इनका खत्म किया जा सकता है, रिमूवल इनका किया जा सकता है प्रीमेच्योरली 3 साल से पहले। और इनका रिमूवल बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे यूपीएससी चेयरमैन या मेंबर का होगा। इसका मतलब इसके ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल सिमिलर है यूपीएससी चेयरमैन मेंबर के। तो यूपीएससी चेयरमैन मेंबर को रिमूव करने के ग्राउंड्स क्या हैं? ये आपको संविधान के आर्टिकल 317 में मिल जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 317 ये कहता है कि यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन को रिमूव करने के 2 रास्ते हैं, 2 रूट्स हैं। रास्ता नंबर 1 है कि अगर मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंक्वायरी करने के बाद यह पाया गया कि उस यूपीएससी मेंबर या चेयरमैन ने मिसबिहेवियर किया था। दूसरा तरीका है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट ये डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे कर सकते हैं। तो 2 तरीके हैं। 1 इज ऑन द बेसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एडवाइस। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस मिसबिहेवियर को इंक्वायर करेगी और अगर उन्हें लगता है मिसबिहेवियर किया है यूपीएससी के मेंबर चेयरमैन ने तो उनको रिमूव करेगी। सेम वे ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर का भी रिमूवल होगा। एंड सेकंड जो रास्ता है, सेक्शन नंबर क्लॉज नंबर 2 में जो 3 में जो रास्ता दिया गया है, उस पर्टिकुलर रास्ते में 3 मेथड्स इन्वॉल्व हैं। ए, अगर उस एनएचआरसी के मेंबर चेयरमैन को इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, यानी कि बोरोइंग करके रिपेमेंट ना कर पाए। दूसरा, अपनी टर्म के दौरान वो दूसरे किसी पेड एम्प्लॉयमेंट के अंदर एंगेज हो। और तीसरा, प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि इंफर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, फिजिकली या मेंटली अनफिट होने के कारण वो उस पोजीशन पे, उस पद पे नहीं रह सकते हैं। इन दिस सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी इज नॉट रिक्वायर्ड। ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान के अंदर मिसबिहेवियर का जो डेफिनेशन है ना, वो भी बताया गया है कि मिसबिहेवियर कब देखा जाएगा। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, हमारे देश के अंदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जज ऑफ हाई कोर्ट, इसको रिमूव करने का क्या ग्राउंड है और क्या इस ग्राउंड्स की डेफिनेशन हमारे संविधान में दी गई है? व्हाट इज योर आंसर? आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अब एनएचआरसी के जो फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं? एनएचआरसी किसी भी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या नेग्लिजेंस को इंक्वायर कर सकता है। वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके भी कर सकता है या ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट भी कर सकता है। कोई भी
केस अगर कोर्ट में चल रहा है लेकिन उसके अंदर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का एंगल है, तो अपने बेनिफिट से या अपने सुओ मोटो इनिशिएटिव लेके या कोर्ट के कहने के बाद वो उसकी इंक्वायरी कंडक्ट करके उसकी रिपोर्ट बनाता है। एक्टिवली ये देखता है कि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स हमारे संविधान और हमारे कानून में दिए गए, क्या वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो बहुत सारे काम ये एनएचआरसी कंडक्ट करता है, लेकिन इसके ऊपर कई सारे सवाल पिछले कुछ सालों से पूछे गए। वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन अबाउट एनएचआरसी इज दैट वेदर इट हैज एनी पावर ऑफ पिनलाइजिंग। इसके पास ना तो कोई पेनल्टी इंपोज करने, फाइन इंपोज करने की पावर है, ना तो किसी को जेल भेजने की पावर है, और ना ही ये किसी प्रकार का कॉम्पेंसेशन या डैमेज विक्टिम को दिलवा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ रिकमेंड कर सकता है। Its actions or outcomes of its actions are only in the form of recommendations, or it itself can become a litigant in an existing case. कोर्ट ऑफ लॉ के अगेंस्ट, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कोई केस चल रहा है, उसमें लिटिगेंट बन जाता है। तो कई बार एनएचआरसी को टूथलेस टाइगर भी बुलाया जाता है। बट सवाल ये नहीं है कि इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमने बेसिक्स इसके पढ़ लिए। सवाल ये कि क्या यहां पे इंक्लूसिविटी की कमी पाई गई, या सिर्फ ऑपोजिशन के मेंबर्स को ऐसा लगा कि हमें यहां पे डिसेंट करना चाहिए, फॉर द सेक ऑफ डूइंग डिसेंट दे हैव डन, और नॉट। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ये बेसिक्स आपको एनएचआरसी के बारे में जरूर पता होने चाहिए। और एक फाइनल रिमाइंडर आपको 25% डिस्काउंट का मैं आपको दे रहा हूं। 25% डिस्काउंट सभी कोर्सेज पे मेरी 25 कोड इस्तेमाल करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।